हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। चूँकि इसका सिलेबस बहुत विस्तृत है तो हमने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि आपको आगे के सेंटेंसेस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। अगर दो लोग आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं तो वो हो गई प्रत्यक्ष बात। लेकिन अगर उसी में से कोई एक व्यक्ति उस बात को ले जाकर किसी दूसरे व्यक्ति से कहे तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट बात या अप्रत्यक्ष बात। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 सेंटेंस। आपको टेंस की जानकारी तो होगी ही। एक बार सेंटेंस देख लेते हैं हम। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, कथनात्मक वाक्य होते हैं इसमें। नंबर 2 जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इम्परेटिव में कमांड्स और रिक्वेस्ट्स होती हैं और एक्सक्लेमेटरी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं और ऑपरेटिव सेंटेंस में गुड विशेज़ होती हैं। ये थोड़ा सा आपका क्रम चेंज हो गया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं और ऑपरेटिव सेंटेंसेस में गुड विशेज़ होती हैं। असर्टिव सेंटेंस ये बिल्कुल सामान्य बातचीत होती है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम दो लोग जब आमने सामने होते हैं तो सिंपल जो बातचीत करते हैं उसको ही हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के लास्ट में सदैव आपको फुल स्टॉप मिलेगा। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। खैर उससे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा और इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये सेंटेंस ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि अगर सेंटेंस नहीं पता होंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में समस्या होगी। तो अब हम देखते हैं ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, जैसे हमने एक सेंटेंस लिख लिया, मोहन सेड टू मी राकेश टेल्स अ लाई। अब इसमें हमें देखना है कि मोहन, सबसे पहले देखते हैं मोहन सेड टू मी। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कहने वाला वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच जो कहा गया वाक्य है। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट मोहन है, इसमें यह रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। सेड टू ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। मी ऑब्जेक्ट है आपका। उसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में राकेश ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। टेल्स रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक सेंटेंस दिया हमने, इसको कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं हम।
हमने सेंटेंस लिखा है मोहन सेड टू मी राकेश टेल्स अ लाई। इसको हम कैसे चेंज करते हैं? मोहन सब्जेक्ट है, सेड टू आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमने कर दिया टोल्ड में, और मी रहा। फिर उसके बाद हमने हटाया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यहाँ पे लाएंगे दैट। सदैव असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का ही यूज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट लिखेंगे, टेल्स का टेंस चेंज होके आएगा इसीलिए टोल्ड हो गया, टोल्ड अ लाई। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे टेंस क्यों चेंज होता है। अब आप सोचिए, जैसे आप आमने सामने जब बात कर रहे होते हैं तो हमेशा प्रेजेंट में ही बात करते हैं, लेकिन अगर वही बात आप उठाकर दूसरे से बताएंगे तो क्या बोलेंगे कि उसने हमसे कहा था कि ऐसा है। तो कहा था इसका मतलब टेंस चेंज हो गया। तो टेंस हमेशा अपने पास्ट में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के रूल्स। सबसे पहला जो रूल है आपका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस के लिए है। ये केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में ही हम लिखते हैं, दैट का यूज करते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है ये सेंटेंस किस प्रकार का है। उसके बाद से को हम से ही रखते हैं, सेज को सेज कर देते हैं, सेड को सेड रखते हैं, से टू को टेल में चेंज कर देते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब की हम बात कर रहे हैं। सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। इससे देखकर हमें ये पता चलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू नहीं दिया हुआ है तो हम उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ ही रखते हैं। अगर टू दिया हुआ है लास्ट में तो हम उसको टेल टेल्स टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अब हम देखते हैं चेंजेस ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहली बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे, वरना चेंज नहीं करेंगे। चेंज करने से मतलब है हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो चेंज करने होंगे वो हम करेंगे। जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट भी लगाएंगे। इसके अलावा ये अगर टू मिल रहा है हमें तो वर्ब भी चेंज होंगी। आगे प्रीपोजिशन चेंज करने के लिए भी बताएंगे, वो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो अगर प्रीपोजिशन चेंज हो रही होगी वो भी चेंज करेंगे। बाकी जब तक हमें पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगी तब तक हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। और टेंस में चेंज हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में नहीं होता है। अब देखते हैं टेंस किस प्रकार से चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक बार रूल्स देख लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस वाइज भी आपको समझाएंगे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। पहली बात तो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ पास्ट में चेंज कर दीजिए। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे। अब ये पहले से ही पास्ट में है तो इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, अर्थात टेंस में नो चेंज। उसके बाद पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, इसमें भी नो चेंज होगा टेंस में। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस में कोई इस तरीके का रूल नहीं है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना है। इसमें हम देखते हैं अगर विल या शैल दिया हुआ है तो इसको वुड और शुड में चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर डायरेक्ट में ही के साथ में विल आया है तो इनडायरेक्ट में अगर प्रीपोजिशन आपका आई आ रहा है तो वहाँ पर विल का वुड नहीं होगा बल्कि शुड होगा, इसीलिए हमने बताया आपके सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आगे की भी अन्य वर्ब्स देख लेते हैं, जैसे इज एम आर है, इसको वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। अब चूंकि जितनी भी वर्ब हैं वो अपने पास्ट में चेंज होंगी, हर एक टेंस या वर्ब्स अपने पास्ट में चेंज होंगी। तो वाज वर्ब को हमने चेंज कर दिया हैड बीन में, वाज वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बीन में। मे का माइट, माइट में नो चेंज होगा तो माइट ही रहेगा। मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ऑट का ऑट ही रहेगा। कैन को अपने पास्ट में चेंज करेंगे तो कुड हो जाएगा, कैन का पास्ट कुड होता है। हैड, हैड का हैड ही रहेगा। अब देख लीजिए इसमें जो ये वर्ब हैं यूज्ड टू, हैड बेटर, कुड, माइट, वुड, शुड, ऑट, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एक और वर्ब होती है नीडंट। अगर नीडंट लिखा हुआ तो इसको भी एज इट इज़ ही रखते हैं इनडायरेक्ट में। अब पूरा सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, तो हमने अभी तक ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे, अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, नोट क्या करना है आपको, जो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है, आदत संबंधी तथ्य है, कहावत है या ऐतिहासिक तथ्य है, तो इनमें टेंस में चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आपकी पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, इनमें आपका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा जो हमने अभी तक बताया वो अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे नंबर 1 है, पीपुल से द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। पीपुल से, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, से, सब्जेक्ट क्या है, पीपुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान जो देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पे देते हैं। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है से, और से का मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है। हमें यहाँ पर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल ये देखना है प्रेजेंट में है, पास्ट में और फ्यूचर में है, बस। तो ये से हमारा जो है प्रेजेंट में है, इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यहाँ पर दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। दैट ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो इसको हम देखिए किस तरीके से चेंज करेंगे। पीपुल से दैट, अब से है केवल तो से ही रहेगा, अगर से टू होता तो हम यहाँ पर टेल कर देते। तो पीपुल से दैट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। अब चूँकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है इसीलिए विल का वुड नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर होता, हमने एक आगे सेंटेंस दिया हुआ है, अगर यहाँ पर मान लो होता द पीपुल सेड। सेड का मतलब है पास्ट में, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई पास्ट में। अगर इसी को हम पास्ट में कर देंगे तो क्या होगा, इसको चेंज, तब टेंस चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो हम इसको बनाएंगे पीपुल सेड दैट द मिनिस्टर विल का वुड विजिट वेरी सून। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड राम हैज पास्ट। सेड से हमें क्या पता चल रहा है, सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट में है। इसका मतलब है कि आगे का सेंटेंस जो भी टेंस है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, ही सेड दैट राम हैड पास्ट। अब चूँकि हैज का हैड में चेंज होता है इसलिए राम हैड पास्ट। वैसे भी
हैज़ का हेड होता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि राम हैज़ पास्ट टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। चलिए इसको हम देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर सेड के बजाय रिपोर्टिंग वर्ब हमने सेड टू कर दी होती, अब टू करने के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर रखना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर मी रख लिया। तो अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू जुड़ा हुआ है तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। सेड टू को हमने किया टोल्ड में, अब यहाँ से हम टू हटा देंगे क्योंकि हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, तो हो जाएगा ही से टोल्ड मी दैट राम हैड पास्ट। टेंस आपका पहले की तरीके से ही चेंज होगा, केवल आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू हो गया है तो सेड टू को हम कर देंगे टोल्ड में। अब आगे के कुछ सेंटेंस और देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही विल से ही इज़ नाइस गाय। गाय मीन्स होता है लड़का, मनुष्य। तो विल से क्या हमें पता चल रहा है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में नहीं है बल्कि फ्यूचर में है। फ्यूचर के किस टेंस में है उससे कोई लेना देना नहीं, फ्यूचर में है। तो आपका टेंस इस तरीके से कोई इसमें टेंस में चेंजेस नहीं होंगे, तो क्या होगा, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। ही विल से दैट ही इज़ नाइस गाय। अगला सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू मी राधा डज नॉट लाफ। राम सेड टू मी, तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा राम टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लिखेंगे। राधा, अब डज नॉट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो राधा डिड नॉट लाफ। अगला सेंटेंस देखिए। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा ईमानदारी अच्छी नीति है। अब ये आपका हो गया कहावत संबंधी सत्य, मतलब ये आपकी कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कहावत में टेंस चेंज नहीं होता है, यद्यपि सेड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही दी हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये कहावत है। तो इसको देख लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी का एच स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि अब ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस के बीच में कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं जब तक कि वो प्रॉपर नाउन ना हो। ठीक है, अब आगे सेंटेंस देखते हैं। तो ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये सही बात है, आदत संबंधी तथ्य है। कुत्ते हमेशा ही अजनबियों पर भौंकते हैं। तो इसमें भी हम आदत संबंधी तथ्य में भी कोई टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। लास्ट में जो डबल कॉमा होता है उसको भी हर जगह से हटा देते हैं हम, मतलब हर सेंटेंस से, और फुल स्टॉप लगा देते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप तो लगा ही रहता है। अब इसमें भी देखिए डॉग्स का हमने डी छोटा कर दिया है क्योंकि ये भी सेंटेंस एक है। जब तक प्रॉपर नाउन ना हो तब तक हम कैपिटल लेटर में लेटर नहीं लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस सेंटेंस को हमें देखकर क्या पता चलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड टू या सेड जो है पास्ट में है, लेकिन द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो आज भी निकलता है, कल भी निकलता था, आगे भी निकलता रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इसमें भी हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए अब सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया है बस, और कॉमा इन्वर्टेड को हटाकर दैट लगाया है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट।
वर्ब में नो चेंज। अगला सेंटेंस देखते हैं। राधा सेड ही कैन लिफ्ट दैट बॉक्स। राधा सेड, अब सेड रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो टू नहीं लिखा है इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। ही में एच छोटा बना देंगे। उसके बाद कैन का हम कुड में चेंज कर देंगे। कैन का पास्ट कुड होता है। लिफ्ट दैट बॉक्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अगला सेंटेंस। सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ लेटर। तो सोहन सेड टू को हम करेंगे टोल्ड में, तो टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। अब राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग, तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अब चूंकि राम हमारा प्रॉपर नाउन है इसलिए आर बड़ा रहेगा, तो इज का वाज, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से टेंस चेंज हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। निहारिका सेड दे प्ले। अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? निहारिका सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। अब दे प्ले टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब तक निगेटिव में ना हो या इंट्रोगेटिव में ना हो तब हमारी वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में आती है, इसीलिए प्ले को हमने कर दिया प्लेड में। ठीक है, तो ये हो गया निहारिका सेड दैट दे प्लेड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसका अगला वीडियो है वो अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।